गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है कुमार कॉमर्स क्लासेस पे और मैं हूं सुनील कुमार। आज आपके लिए हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की और टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में अभी तक हमने लगभग 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी शूट कर ली हैं। आज जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। वर्ड सुना सुना सा लग रहा होगा, क्लास +1 में भी आप कुछ पढ़ के भी आए होंगे इस बारे में। अगर आप नहीं भी पढ़ के आए हैं तो भी बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। अगर मैं क्लास +1 से कुछ रिलेट करना चाहूँ तो रेक्टिफिकेशन जो वर्ड आता है वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट से मैच करता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आप चैप्टर करते थे उसी के संदर्भ में ही पार्टनरशिप में जो एक टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब जो गलतियां पहले हो गई उनको अब पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते, उनका इफेक्ट दूर करने के लिए आज अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़े तो वो किस तरह से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक आपका क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ा होगा। डायरेक्ट ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, पीछे की वीडियो भी आपने देखी होंगी। पहले बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है उसकी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं अमंग द पार्टनर्स। चाहे उसमें पार्टनर की सैलरी देनी हो, चाहे उसका कमीशन देना हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो और चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे लेना हो। ये सब चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही करते हैं। तो कभी कभी कुछ चीजें भूल जाते हैं या फिर कुछ चीजें गलत रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो चीजें भूल गए उनका सुधार करते हुए और चीजें जो गलत कर दी उनका भी सुधार करते हुए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। उसी को बोलते हैं पास्ट में हुई गलतियों की एडजस्टमेंट करना, यानी प्रेजेंट में उन गलतियों को सुधार लेना। तो वो पार्टनरशिप में हम अमंग द पार्टनर किस तरह से करेंगे वही आज हमें इस टॉपिक में कवर करना है। तो आप इन एडजस्टमेंट को दो तरीके से यहां पे सीखने वाले हैं। दो तरीके से आप सीखने वाले हैं। एक बात करूंगा मैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और सेकंड टॉपिक जो मैं बात करूंगा सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या कहता है, जितनी भी गलतियां हुई हैं सब गलती के लिए एक ही एंट्री। और जो ये कंसेप्ट कहता है सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। इसमें हर गलत एंट्री के लिए आपको हर अलग एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जो सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री का प्रोसेस बोलता है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और रियल वे में भी कहें तो यही हमारा प्रैक्टिकल और फिजिबल वे है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो चलिए आज हम बात करते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की, कि किस तरह से हम पार्टनरशिप में इसको यूज करते हैं। वीडियो को देखते रहिए, बहुत आराम से समझने का टॉपिक है। और आपको एक बात बता दूं, हर बार परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न को करिए और समझिए। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, समझिएगा।
A and B are partner. They earn rupees 15,000 in फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है बच्चों, 2019-20 में उन्होंने 15,000 रुपए कमाए। दे डिवाइडेड इट इक्वल, उन्होंने इसको बराबर बराबर बांट लिया। बट आफ्टर सम टाइम they realize that their profit sharing ratio was 2:1 respectively. Now do adjustment एंट्री। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, यहीं से निचोड़ निकल जाएगा। अगर आपको यह बात समझ में आ जाती है कि क्या प्रोसेस है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री को सिंगल एंट्री से निपटाने का, तो आपको चाहे क्वेश्चन बड़ा है चाहे क्वेश्चन छोटा है, फटाक से समझ में आएगा। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, ए और बी पार्टनर थे, दोनों ने प्रॉफिट कमाया 2019-20 में 15,000 और उन्होंने इस प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया। बाद में पता चला इस प्रॉफिट को 2:1 में बांटना चाहिए था। अब इसके हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो देखिए कैसे। जनरली लोकल मेथड से बता रहा हूं। देखिए ए और बी है, इन्होंने 15,000 रुपए कैसे बांटे होंगे, बराबर बराबर, और 15,000 रुपए को बराबर बराबर बांटा होगा तो कैसे, 7,500 जो पैसे इनको मिल गए हैं गलती से वो वापस ले लेंगे, यानी इनके अकाउंट से माइनस कर देंगे, इनके अकाउंट से क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस को अगर मैं बोलूं डेबिट तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर माइनस को अगर मैं बोलूं डेबिट तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 15,000 रुपए इन लोगों ने कमाए और वो दोनों बराबर बराबर बांट लिए, जबकि वो बराबर बराबर नहीं बांटने थे। तो बराबर बराबर बांट चुके हैं, तो अब क्या करें, तो वो 15,000 जो बांटे थे 75,500 7,500 वो वापस लेते हैं, ए और बी से वापस लेते हैं कि भाई आप हमारे ये पैसे वापस करो। हमने उनसे पैसे वापस लिए एज ए पार्टनरशिप फर्म, 7,500 दोनों के लेस हो गए, या फिर मैं कहूं डेबिट हो गए, तो कोई फर्क नहीं है इस बात में, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक वाली बात करते हैं। जो 15,000 रुपए थे वो कैसे बांटने चाहिए थे, 2:1 में, यानी 2:1 की बात करूं तो ए को मुझे 10,000 रुपए देने चाहिए थे और बी को मुझे कितने हजार रुपए देने चाहिए थे, 5,000 रुपए देने चाहिए थे। तो इसका मतलब अगर मैं लेने की बात करता हूं तो माइनस कर रहा हूं, अगर देने की बात होगी तो ये होगा क्रेडिट, इसका मतलब प्लस। तो अब कंप्लीट इफेक्ट देखिए, 7,500 ए का डेबिट है और क्रेडिट कितना है, 10,000। अगर मैं कहूं कि इसको डायरेक्टली कुछ और चेंजेस किए बगैर 2,500 से हम जस्ट क्रेडिट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, बाकी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसी तरह से बी की बात करते हैं। बी भैया क्या है, इनको हमने 7,500 से डेबिट किया है और इनको क्रेडिट कितने से किया है, 5,000 से। अगर हम इनको डेबिट कर दें 2,500 से तो इनका इफेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये काम हमने अगर हम कर दिया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो
क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, और जिसका अकाउंट इफेक्ट में डेबिट आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू इज कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, ये आपने क्वेश्चन कर दिया है और 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल गए। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री थी, जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट कर दिया। प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। सर पेपर में क्या इसी तरह से करना है? नहीं भाई, पेपर में इस तरह से नहीं करना है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए वो मैं अभी बता देता हूं आपको, फटाफट से चेक कीजिए। ये समझने के तरीके से आपने देखना है। कोई भी पॉइंट हम जर्नल वे में ही समझेंगे, ज्यादा उसको डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। कोई टेबल वेबल कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ यही बातें रखनी, उसके अंदर सिर्फ यही बातें रखनी है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। देखिए, पार्टिकुलर ए एंड बी एंड टोटल। देखिए बेटा, टेबल का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी पार्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चलिए, तो देखिए, रोम डिवीजन ऑफ ₹15,000, जस्ट अपनी लैंग्वेज में, कुछ भी नहीं टेंशन लेना है। तो अब उसको करेक्ट करने जा रहे हैं, तो डेबिट करेंगे 75,000, डेबिट करेंगे 75,000, टोटल 15,000 क्रेडिट। ठीक है, टोटल 15,000 क्रेडिट। अगर मैं कहूं ये पार्टनरशिप है, ये क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी हमने ए को डेबिट कर दिया, बी को डेबिट कर दिया, और पार्टनरशिप के अकाउंट्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट पे आएंगे, करेक्ट डिवीजन ऑफ ₹15,000। चलिए, अब हम इसको क्रेडिट कर देते हैं 10,000 से। ये रेशियो भी बता दिए आप यहाँ पे, इन रेशियो 2:1। होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, और इसी तरीके से अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चंस में फर्क आने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से आप इनको क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्रेडिट 10,000 है, डेबिट 75,000 है। अगर नेट की बात करूं तो 2500 आपका क्रेडिट आ गया है। इसी तरह से बी की बात करूं तो बी में क्या करना है मेरे बच्चों? डेबिट का इफेक्ट दिखाएंगे 2500, और यहां पे इफेक्ट क्रेडिट डेबिट, यहां पे इफेक्ट क्या हो जाएगा? नील। तो ये हो गया आपका टेबल। और इसको अगर आपने टाइटल देना है एनालिटिकल टेबल, जो भी आप इसको टाइटल देना चाहें, बट आपको कंसेप्ट समझना है ये। चलिए, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? जिसको डेबिट करना है उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? 2500। ठीक है, और डाल दीजिए नरेशन फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करने हैं, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर एक की जगह 2 या 3 पॉइंट आ जाए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो गलत हो गया है उसको यहां पे इफेक्ट डालते चले जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, डेबिट की जगह ये कोई क्रेडिट भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर एक आइटम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कि कंप्लीट इफेक्ट में जो रिजल्ट है उसकी ही आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है और क्वेश्चन सोल्व करना है। 4 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं, और कंप्लीट मैं बोल रहा हूं कि पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, और हर बार
इस चैप्टर में से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस। और अगर आपको इसी तरह की कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके साथ अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.